देश बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अब पूरा जोर लगा चुकी है, पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर बिहार में हर राजनीतिक दलों को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका, सत्ता में दावेदारी का मौका फिर अगले 5 साल बाद मिलेगा। यह एक काफी लंबा समय होता है 5 साल, और इसके पहले यानी कि इस चुनाव में हर पार्टियां अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की जुगत में लग चुकी है। इस साल चुनाव अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित होंगे, लेकिन उसके पहले हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में पूरा जान फूंक रही है और जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है। इसी क्रम में राहुल गांधी बिहार आए हुए थे और उन्होंने बिहार में संविधान को बचाने को लेकर तो जो बातें कही ही, उन्होंने भाजपा पर भी अटैक किया। लेकिन इन सब के बावजूद हम बिहार के मायनों में इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अब यूं ही राजद के इशारों पर चलने वाली इस बार नजर नहीं आ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी मांग रखते हुए नजर आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक छोटे भाई की भूमिका में नहीं बल्कि राजद के साथ समकक्ष भूमिका में होने की तैयारी में लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब तक सरकार पर कड़े होकर प्रहार नहीं किया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार पर कड़े प्रहार करने लगे हैं और मुद्दों पर बात करने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की समस्याओं पर, राजनीतिक समस्याओं पर, सियासी गलियारों में उठने वाले मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जहां पहले एक दो बयानबाजी करके खामोश हो जाती थी, वहां अब बिहार कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ, दावेदारी के साथ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार में जनता के बीच जाकर अपनी संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में अब बिहार कांग्रेस एक नई यात्रा पर निकलेंगे, वे भी जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार कांग्रेस बिहार में जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन आयोजित करेगी और यह आयोजन फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी, जिसमें केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जाएगा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं से भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय हो चुके हैं और वे पूरा दम लगाए हुए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीते और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति में मजबूती आए, जोश खरोश आए। इसके लिए अब उन नेताओं को चुना जा रहा है, उन नेताओं को जमीन पर लाया जा रहा है, उन नेताओं को जनता के बीच लाया जा रहा है जिनकी दमदार साख है, मजबूत चेहरा है, दमदार व्यक्तित्व है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी, हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की यह कोशिश है कि बड़े से बड़े चेहरे को, दमदार से दमदार चेहरे को कांग्रेस पार्टी में उच्च पदों पर काम कर रहे नेताओं को जनता के बीच भेजा जाए, ताकि भाजपा पार्टी और आप पार्टी पर वे भारी पड़ सके और जनता का उन्हें वोट हासिल हो सके और 70 विधानसभा सीटों में से जितना अधिक हो उतनी अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सके, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां एक भी सीटें हासिल नहीं की। यही हाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का है। इस बार कांग्रेस पार्टी दमदार चेहरे पर काम करना चाह रही है, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो तो उन्हें सम्मानजनक सीटें राजद के तरफ से दी जाए और जो सीटें दी जाए उस पर जीत हासिल हो। आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें दी गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। मतलब 50% का आंकड़ा भी कांग्रेस पार्टी पार करने में सफल नहीं हो पाई।
पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करना चाह रही है और इसके लिए जनता के बीच जाना, तैयारियों को शुरू कर चुकी है। और सबसे खास बात है कि कांग्रेस के दमदार चेहरे पर दांव लगाया जा रहा है। टिकाऊ उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार की चर्चा होने लगी है और उन पर बात किए जा रहे हैं। केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाने वाला है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा कदम उठाया है, बड़ा संदेश दिया है, बड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश की है अपने संगठन के स्तर पर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बताया है कि नीतीश सरकार जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर अमल नहीं कर पा रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक किया है और सीधा कहा है कि बीजेपी पार्टी के दबाव में बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सीधा अटैकिंग मोड में आ चुकी है बिहार सरकार पर। उन्होंने कहा है कि आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया और न ही उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया गया। 95 लाख गरीबों को भी 2-2 लाख नहीं दिए गए। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार बिहार में जो काम कर रही है वो बीजेपी पार्टी के दबाव में कर रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को हराने का आह्वान भी किया है, जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में एक नई यात्रा निकाली जाएगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन किया जाएगा और यह फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ भी भाजपा आरएसएस की विचारधारा को, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली विचारधारा कहा है और कांग्रेस पार्टी को यह कहा है कि उन्हें इस नफरत की विचारधारा में मोहब्बत की दुकान चलानी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करने वाली है और काफी सक्रिय नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी का इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा? क्या पार्टी अपने सही कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है? आप पार्टी से जुड़े क्या विचार रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं बिहार की राजनीतिक खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।